ओम शांति मेरे मीठे भाइयों और बहनों। तो आज मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। नवरात्रि आने वाली है और 17 तारीख को पहला है नवरात्रि चैत्र के जो नवरात्रि होती है, नव दुर्गा की पूजा होती है, तो उसका पहला दिन है 17 तारीख को। तो मैं आपको इन 9 देवियों की विशेषता बताने वाली हूँ। केवल उनका पूजन करना या आवाहन करना इतने तक ही सीमित ना रहे, बल्कि उनके जो सिंबल है, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, वो अपने में धारण करना है। तो इसी के साथ मैं आपको इन 9 दिनों में 9 देवियों की विशेषताओं के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए, पहले दिन की जो देवी है वो है सरस्वती माता। सरस्वती माता के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो उसको देखकर, सबसे पहले आप देखोगे तो 3 चीज़ें आपके सामने आती हैं। पहले तो श्वेत वस्त्र धारणी, सफ़ेद कपड़े पहनी हुई होती हैं। दूसरा वो वीणा वादनी होती हैं। तीसरा हंस वाहिनी होती है, हंस पर वो सवार रहती हैं, हंस उनका वाहन है। तो ये तीनों क्या सिखाता है ना, उस बारे में जानते हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। पहला जो है वो श्वेत वस्त्र धारणी है। श्वेत वस्त्र जो होता है वो प्योरिटी का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है और त्याग का प्रतीक होता है। यानी कि अगर आप कोई भी अपने जीवन में लक्ष्य रखते हो और उसको आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई करना पड़ेगा, अपना पूरा टाइम पढ़ाई में देना पड़ेगा, तो उसको अपनी जो दूसरी एक्टिविटीज़ है उसका त्याग करना पड़ता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको अपना टाइम बिजनेस के लिए देना है। यानी कि त्याग, आपको एक चीज़ पाने के लिए आपको उसमें पूरा फोकस देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। यानी कि जो सरस्वती माता तभी आपको वरदान देती है या जब आप मेहनत करते हो उस चीज़ को पाने के लिए। तो श्वेत वस्त्र त्याग का भी प्रतीक है, त्याग करना होता है। शांति का प्रतीक होता है, शांति से आप अपने लक्ष्य को पूरा करने का, आप धैर्य से, शांति से आप उसको पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए तो सफलता आपको ज़रूर ही मिलेगी। तो श्वेत वस्त्र हमको ये सिखाता है कि शांत रहना है। और श्वेत वस्त्र के स्वच्छता का भी प्रतीक है, मन की स्वच्छता और आपके कर्मों की स्वच्छता। दूसरा जो है वो वीणा वादनी है। वीणा जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज्ञान का और गुणों का अर्जन करते रहना चाहिए, गुण और ज्ञान तो धारण करते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर आपके पास ज्ञान और गुण है तो निश्चित ही भविष्य में आप धन कमा सकते हो, क्योंकि धन आपको गुण और ज्ञान इसी से आता है। क्योंकि जब आपके पास डिग्री होती है तो उस डिग्री का ही उपयोग करके आप धन कमाते हो या बिजनेस करते हो या जॉब करते हो। तो वो वीणा वादनी यानी कि ज्ञान का हमेशा अर्जन करते रहना चाहिए, वो ज्ञान का प्रतीक है। तीसरा जो है वो हंस वाहिनी है। हंस पे वो सवार रहती हैं, हंस पे सवार रहती है। यानी कि हंस की एक विशेषता है, वो सबसे पहले तो वो पवित्र होता है, वो भी श्वेत रंग का होता है और ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो मोती चुगता है। मोती चुगना यानी गुणों को और शक्तियों को धारण करना, दूसरों में गुण ही देखना, दूसरों की मदद करना। तो ये गुणों और शक्तियों को चुगना, और वो पत्थर छोड़ देता है, वो मोती चुगता है, पत्थर छोड़ देता है। और जो हंस होता है ना, वो शांत वातावरण में रहना पसंद करता है। तो सरस्वती माता यही सिखाती है हमको कि शांत रखना है मन को और बुद्धि को, पवित्र रखना है अपने जीवन को और अपने कर्म को, और ज्ञान का सदा अर्जन करते रहना है ताकि हम धन का भी अर्जन कर सके। क्योंकि अगर ज्ञान अर्जन करेंगे तो धनार्जन अपने आप होगा। अर्जन करना यानी कि कमाना, अर्न करना। तो सरस्वती माता आपको धन से, ज्ञान से, गुण से भर दे। इसी आशा के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नवरात्रि बहुत अच्छे जाए और देवी माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।